Nest. जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब किसी आकाशीय पिंड को देखने पर कोई दूसरा आकाशीय पिंड उसके मध्य में आ जाए तो इस स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। मानते हैं कि यह सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य का ग्रहण बोलेंगे। अब सूर्य ग्रहण या सूर्य का ग्रहण बोलेंगे। अब मान लीजिए कि यह कोई पिंड है, यह कोई आकाशीय पिंड है और ये मेरा हाथ है, ये है कोई दूसरा ग्रह या कोई पिंड। तो अब इसको देखने के बीच में ये जो आ जाएगा तो मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे ग्रहण। या किसी को देखने के बीच में कोई स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण वहाँ व्यक्ति ना दिखाई दे तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। मानते हैं कि मार्केट में आप किसी लड़की या लड़के के पीछे जा रहे हो और जाते जाते वह लड़की और लड़के को देखते समय बीच में वहां न जाए या कोई फुल्की वाला आ जाए तो उस स्थिति को आप क्या बोलोगे कि इसने ग्रहण लगा दिया, तो इसे बोलेंगे हम ग्रहण। तो चलिए सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। तो इस स्थिति में कभी कभी ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो इस कारण पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देता। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती है और यह पृथ्वी पर नहीं पड़ती, चंद्रमा के कारण ये पृथ्वी पर नहीं पड़ती, तो इस स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा पर पड़ेगी और ये पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, तो पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। तो जिस भाग पर अंधेरा रहेगा उसी पर कहेंगे कि इस भाग पर सूर्य का ग्रहण है या सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब ये सूर्य ग्रहण कहाँ पर होता है, तो ये सूर्य ग्रहण 50 किलोमीटर के एरिया में होता है ओनली। क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से छोटा है, इस कारण पृथ्वी का व्यास बड़ा है, तो ये सिर्फ 50 किलोमीटर एरिया पर ही होता है। या जिस देश पर होगा, जैसे यूरोप में होगा तो यूरोप के किसी देश में होगा 50 किलोमीटर एरिया में, तो उसी देश में कहेंगे कि यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। एशिया में होगा तो एशिया में, जैसे भारत में होगा तो भारत में कहेंगे कि यहाँ पर ग्रहण है। तो ये 50 किलोमीटर के एरिया में इसका वो होगा। और ये किस दिशा में रहेगा, तो पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो इसी दिशा में ये ग्रहण भी होता है। जैसे पृथ्वी घूमेगी और पृथ्वी का ऐसे सूर्य की स्थिति बदलती जाएगी और ये ग्रहण भी बदलता जाएगा, वैसे वैसे जिस डायरेक्शन से ग्रहण समाप्त भी होता जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का ये हिस्सा, मान लें कि यहाँ पर भारत है, सामने की स्थिति में ये भारत है और इस सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ पर हो रही, तो चंद्रमा के कारण यहाँ पर अंधेरा होगा। अब ये स्थिति रात के टाइम वापस ये इधर घूमेगा तो सूर्य इधर रात हो जाएगी, तो इस रात में ग्रहण ना माना जाएगा क्योंकि ये दूसरे एरिया में हो जाएगा। इसलिए इसे कहेंगे पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण। अब ये कितने समय के लिए होता है, तो ये समय के लिए होता है 7 मिनट 8 सेकंड के लिए ओनली। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में चंद्रमा घूमता है और चंद्रमा घूमता है, तो इनकी दोनों की जो परिक्रमण गति है या परिक्रमा की जो लाइन है, जो ये परिक्रमा करता है, जिस रेखा पर ये परिक्रमा करता है वो रेखा ये इस प्रकार घूमेगी, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगी। तो इसलिए इसकी कंडीशन बहुत ही कम अप्लाई होती है। इस कारण ये पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण मेनली 7 मिनट और 20 सेकंड का ही होता है, या बहुत ही कम समय लिखा होता है। और ये किस दिन लगता है, तो ये किस दिन लगेगा, तो ये अमावस्या के रोज लगेगा। क्योंकि अमावस्या के रोज ही सूर्य इधर प्रकाश पड़ेगा, तो इधर का भाग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा पृथ्वी से, इधर का भाग काला दिखाई देगा। तो ये अमावस्या के रोज होता है। किस रोज होता है, अमावस्या के रोज। अब ये सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण किस स्थिति को कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा। माने कि इतना भाग दिखाई दे रहा ऊपर वाला, तो इसे हम कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, तो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब आंशिक सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है, तो देखते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण, ये रहा सूर्य
और इसे चांद ने इस प्रकार ढक लिया है। जब इतना भाग ढक लेता है वो सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, ये भाग ढक लिया और सिर्फ इतना ही भाग दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। अब दूसरी स्थिति होती है वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो वलयाकार सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो वलयाकार सूर्य ग्रहण में ये हो गया हमारा सूर्य और ये हो गया उसके चंद्रमा। चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा बीच में आता है तो ये चंद्रमा की स्थिति हो गई। तो जब ये एक रिंग की समान दिखाई देता है, यह रिंग की भांति, यह किसी रिंग की भांति दिखाई देता है सूर्य, उसके आगे आ जाता है चंद्रमा, तो इस स्थिति को हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह ढक लेता है। अब ऐसी स्थिति आप कहोगे ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति इसलिए पैदा होती है कि सूर्य हमसे बहुत दूरी पर स्थित है और चंद्रमा हमारे पास स्थित है। तो इस कारण जैसे आप कैमरे में देख रहे हो तो वहां से मैं हूँ, मैं और बोर्ड, ये बोर्ड माना कि ये पृथ्वी है और मैं चंद्रमा हूँ और आप सूर्य हो, तो आपसे आने वाली किरणें इस पर पड़ेगी। तो मैं यदि मान लो बीच में खड़ा होगा तो सिर्फ मैं आपको दिखाई दूंगा, ना कि बोर्ड दिखाई देगा। तो इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह ढक लेगा, कुछ इस प्रकार माना कि इस प्रकार ढक लेगा, मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, ओनली अंधेरा दिखाई देगा, तब इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये कितने समय के लिए होता है, तो 7.8 सेकंड के लिए ये सिर्फ होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगेगा। जानिए किस प्रकार, देखते हैं कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो पृथ्वी पर पड़ेगी। अब पृथ्वी की जो छाया है, प्रछाया और उपछाया, अब ये क्या होता है, प्रछाया ठीक पीछे का भाग, माने कि ये प्रछाया, तो अब इसके पीछे मेरे हाथ के पीछे ये जो स्थिति है ये प्रछाया है, या इसका जो भाग जो नहीं दिखाई देगा वो प्रछाया है, तो इसकी यह प्रछाया पड़ेगी। ठीक है, तो ये होगा पृथ्वी की प्रछाया और ये हो जाएगी उपछाया। ठीक, तो जो भाग चंद्रमा का भाग जो नहीं दिखाई देगा उसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का क्या रोल है ये देखते हैं। अब हम जानते ही है कि पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, दोनों किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, ये ठीक बात है। पर चंद्रमा सूर्य का ना लगाते हुए पृथ्वी का लगाते हैं, वो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का लगाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी सूर्य दोनों का चक्कर लगाता है। पर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस स्थिति में अब ये कहाँ किस प्रकार लगाता है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। ठीक है, तो अब ये जैसे ये डायरेक्शन बदलता जाएगा तो अब ये दोनों स्थिति एक साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे अब पृथ्वी आगे बढ़ेगी, इस स्थिति में डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी पृथ्वी अपने परिक्रमण गति के साथ साथ, वैसे चंद्रमा भी अपने परिक्रमण गति के साथ साथ आगे बढ़ेगा। तो ये यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, तो इस कारण चंद्रमा पर ग्रहण ज्यादा समय का लगता है। और सूर्य ग्रहण में क्या स्थिति थी कि चंद्रमा इधर था तो ये स्थिति ये ऊपर नीचे हो जाते थे जल्दी, तो वो 7 मिनट और 8 सेकंड का ही लगता था, जबकि ये 3 से लगभग 4 घंटे या 3 या 4 घंटे के लगभग का लगता है, इससे कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब ये किस दिन लगता है, तो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि चंद्र ग्रहण जो अमावस्या के रोज लगेगा, क्योंकि उस दिन तो दिखाई नहीं देता, तो कुछ भी हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये जिस दिन दिखाई देगा उसी दिन तो हम मानेंगे कि ये लगा है क्या नहीं लगा। अब कोई चीज हमें नहीं दिखाई देगी तो उसको हम कैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी दिन लगेगा, या पूर्णिमा के रोज लगेगा। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति और किस प्रकार बन सकती है। तो ये जब एक ही चीज में होते हैं तभी ग्रहण की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, ये ऊपर नीचे होंगे तो इस स्थिति में ना तो चंद्र ग्रहण होगा और ना ही सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि ये हर एक अमावस्या और हर एक पूर्णिमा पे ना तो चंद्र ग्रहण होता है ना ही सूर्य ग्रहण होता है। ये कब कब होगा, ये जब होगा जब ये तीनों एक सीधे या इनका तल एक ही समानांतर हो। ठीक है, ये 180 डिग्री पर हो तभी ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा, ना कि हर समय। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ज्वार भाटा की स्थिति किस प्रकार पैदा होती है और ये लघु कब होता है और वहत कब होता है। ज्वार भाटे की स्थिति जब पैदा होगी जब ये तीनों एक सीध में होंगे। तो अब पृथ्वी पर किस प्रकार का ज्वार आएगा, तो इस समय किस प्रकार का ज्वार आएगा, तो ये आएगा वहद ज्वार।
या वहद ज्वार कहेंगे। अब आप कहोगे ज्वार किसे कहते हैं, तो ज्वार उस स्थिति को कहते हैं जब समुद्र का पानी, जब समुद्र का जो जल होता है, ये समुद्र ही, इसका जो जल है, समुद्र का जल स्थलीय भाग पर आता है या बड़ी बड़ी लहरें उठती है, उस स्थिति को हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, और ये पानी आकर कुछ समय के लिए रहता है और वापस जाने की स्थिति को हम भाटा कहते हैं। तो ज्वार, वह ज्वार कब आएगा, जब ये तीनों एक सीध में हो गए, या ग्रहण की स्थिति में ना होकर ये हर अमावस्या और पूर्णिमा के जो होती है तभी, तब भी ये तीनों एक सीध में होते हैं। लेकिन इनके बीच की जो इनकी परिक्रमा करते हैं, इनके परिक्रमण गति जो है सूर्य की और पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं, उस स्थिति में 5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, ये 5 डिग्री ऊपर नीचे हो सकते हैं। चंद्रमा से 5 डिग्री पृथ्वी ऊपर हो सकती है, 5 डिग्री पृथ्वी नीचे हो सकती है। ऐसे सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा 5 डिग्री ऊपर हो सकता है, 5 डिग्री नीचे हो सकता है। तो इसी हर एक समय या हर एक पूर्णिमा और अमावस्या पर चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं वहद ज्वार। तो अब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये दोनों पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं। जब पृथ्वी को दोनों चंद्रमा भी खींचेगा और सूर्य भी खींचेगा, तो दोनों खींचेंगे तो पृथ्वी तो खिंचाएगी नहीं, पर पृथ्वी पर जो समुद्र का जल है वो चंद्रमा की ओर भी आकर्षित होगा और सूर्य की ओर भी आकर्षित होगा। तो ये दोनों स्थिति में जो 180 डिग्री पर जब होगा, तो ये दोनों पृथ्वी का जल इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इस स्थिति में वहद ज्वार आएगा। क्या आएगा, वहद ज्वार। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण की स्थिति में इसका खाली, सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी ऐसा होता है, तब भी वहद ज्वार ही आता है। इधर चंद्रमा हो जाएगा और इधर जाएगी पृथ्वी। अब ये भी तगड़ा होता है। ठीक, अब पृथ्वी पर दोनों का फोकस होगा, चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या खींचेंगे। तो पृथ्वी का जो जल है वो सूर्य की ओर, सूर्य और चंद्रमा की ओर जाएगा। इस स्थिति में भी वहद ज्वार आएगा। ठीक है, अब और एक तीसरी स्थिति बनती है सिजवी की। सिजवी की, जब ये रहा सूर्य, ये रहा चंद्रमा और ये रही पृथ्वी। अब ये हमें दूर से देखने पर तो समान दिखाई देंगे, या ऊपर से देखने पर या नीचे से देखने पर समान दिखाई देंगे, पर ये इनकी कक्षाएं ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, इनकी कक्षाएं, अब माना कि पृथ्वी को हम यहाँ पर भी बना दें, ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य होगा, ये चंद्रमा होगा। ठीक है, अब ऊपर से देखेंगे तो ये तीनों एक सीध में दिखाई देंगे। ऊपर से देखने पर या नीचे से देखने पर ये तीनों एक सीध पे ही दिखाई देंगे। तो माने कि ये मेरे दो हाथ है, ये आपको एक सीध में दिखाई दे रहे होंगे। अब ये मैंने आगे पीछे कर लिए, तो ये यहाँ से मतलब इधर से देखेंगे, जब इधर की दिशा से देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि आगे पीछे। ये सामने देखने पर ये तीनों दोनों हाथ एक दिशा में दिखाई देंगे। उसी प्रकार ऊपर से या नीचे से देखने पर ये क्या दिखाई देंगे, समान दिशा में दिखाई देंगे, पर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। कितने डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री ये ऊपर नीचे होते हैं इनकी कक्षाएं, जिस कारण इस स्थिति को हम कहते हैं सिजवी। ठीक है, आप कहते हैं कि लघु ज्वार कब आएगा, तो लघु ज्वार की स्थिति कब पैदा होगी। तो लघु ज्वार की स्थिति जब पैदा होती है जब सूर्य चंद्रमा नहीं, सूर्य, पृथ्वी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इस स्थिति को हम कहते हैं लघु ज्वार की स्थिति। ये कब होती है, जब अब हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो अब इसकी कक्षा इस प्रकार होगी। ठीक है, तो कभी सूर्य चंद्रमा यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा। ठीक है, तो जब इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा यहाँ और यहाँ होगा, दोनों, यहाँ भी चंद्रमा होगा, तो कौन सी स्थिति पैदा होगी, जब ये तीनों एक सीध में हो गए, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऊपर 90 डिग्री का, नीचे 90 डिग्री का बनाएंगे। इस स्थिति में कौन सा ज्वार होगा, तो ये होगा लघु ज्वार। ठीक है, और जब ये तीनों एक सीध में होंगे, ठीक है, इधर एक सीध में होंगे या उधर, चंद्रमा इधर होगा या इधर होगा,
चंद्रमा इधर होगा या उधर होगा, को इधर होगा या इधर होगा। जहाँ सूर्य ग्रहण की स्थिति या चंद्र ग्रहण की स्थिति मान लेते हैं पूर्णिमा या अमावस्या के रोज, तो जब भी क्या होगा, जब होगा वृहद ज्वार। ठीक है, वह सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगाएंगे तो इस पर होगा वृहद ज्वार। और जब सूर्य अपनी ओर पृथ्वी का जल खींचेगा और चंद्रमा अपनी ओर खींचेगी, तो एक चीज, जब दोनों अलग अलग खींचेंगे तो उस पर होगा लघु ज्वार, क्योंकि दोनों का फोकस एक साथ नहीं लग पाएगा। और इधर भी दोनों खींचेंगे पर दोनों अलग अलग दिशा में खींचेंगे, तो इधर भी हो जाएगा वृहद ज्वार। ठीक है, इतना आपको, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। जय हिंद।